अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और मुझे कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों की कॉल सबकी अटेंड करता रहूँ। तो अगर कभी रिप्लाई लेट हो तो काइंडली माइंड ना किया करें। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होती है कि आप लोगों की कॉल सुनकर आपको जवाब और आपको नुस्खा जात मैं मुहैया करता रहता हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो है कि ऑन दी डिमांड है कि कान में से गलीज़ रतूबात का हर वक्त निकलते रहना। ये मसला बच्चों में बड़ों में भी होता है कि अक्सर औकात देखा गया है कि कान बहते हैं, जिसको कहते हैं कि कान वगदे ने फलाने बंदे दे, तो वो बड़ी बदबूदार स्मेल आती है। इस तरह जो है ना वो रेशा सा निकलता है, पीले रंग का रेशा निकलता है। कुछ लोगों को तो वो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो वो ब्लड भी आता है। अभी 2 दिन पहले मुझे कॉल मौसूल हुई लाहौर से। उन्होंने बताया कि हमारे ना फादर को शुगर का मसला है और साथ में उनके कान से हर वक्त गलीज़ रतूबत बहती रहती है। तो बहुत से डॉक्टरों को जब चेक करवाया गया तो डॉक्टरों ने ये कहा कि इनको जो है ना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उनकी जो हड्डी है, हड्डी को जो है ना वो ज़ख़म हो गया है और वहाँ से वो रेशा निकल रहा है। तो हड्डी से जब रेशा निकलता है तो ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये दिमाग को सुन्न कर देता है, असाब को सुन्न कर देता है, बेचैनी घबराहट रहती है, मरीज़ को हर वक्त गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, पेशाब सुरख और कभी जर्दी माइल भी हो जाता है। तो प्यारे नाजरीन, ये जो आज मैं नुस्खा आपसे शेयर करूँगा ये इंशाल्लाह ताला अगर ये बच्चों में हो या बड़ों में कान का बहने को एक आम मर्ज़ ना समझा जाए। जब ये मसला बन जाए तो इसका इलाज फौरी करवाया करें। इसके लिए बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो तो इलाज अपने मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं, मुझे उनसे कोई ऐसा तनकीद नहीं आती। मतलब ये है कि शिफा मिल जाना बल्ला होती है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला होता है। डॉक्टरों के पास भी बड़े बड़े अच्छे इनके इलाज हैं, लेकिन जो मैं आज आपको इलाज दूंगा ये इंशाल्लाह ताला देसी और घरेलू रेमेडी होगी। तो होता क्या है, सबसे पहले ऐसे मरीज़ को जो जिस्म के अंदर सौदावी अमराज ज़्यादा हो जाते हैं, गैर तबी तरीक़ा से रतूबात का इखराज नहीं होता, चाहे बच्चे हों। बच्चे क्या करते हैं, हम वालदैन बच्चों के बड़े लूट लाड वेहने हैं। असी हर वक्त बच्चों लिया के सलांटियाँ टाफियाँ टिक्कियाँ पापड़ियाँ पकौड़े समोसे लिया के देंदे रहने हैं। तो वो हुंदा की है कि वो बच्चे के जड़ा जिगर है उनके इर्द गिर्द फाजल तो फासद रतूबात जमा हो जांदियां ने, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा जड़ा अच्छे तरीका ग्रोथ नहीं कर सकता। और वो फिर की होंदा है कि वो जी रतूबात अंदर जमा होती रहती है, बच्चा जड़ा है वो फिर या कन्न वगने शुरू हो जाते या शदीद कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी या वो रात को सौन लगे अंदर खड़ेगा। तो प्यारे नाजरीन, तो अगर किसी बंदे के पास जाएँ को कुछ तो लोग ये कहते हैं कान वग रहा है तो भाई ये लगता है इनको जहर बात हो गई है, इन्हों जाके दम कराओ। तो ये दर्द होती है, कभी यहाँ होती है, यहाँ भी चली जाती है, ऊपर चली जाती है, नीचे जो है ना यहाँ जबड़े में भी दर्द होती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद किसी दंद नूं या दाढ़ नूं दर्द भी होंदी, जाके डॉक्टर को दाढ़ दर्द की दवाई लै आउंदे ने। तो बात यह है प्यारे नाज़रीन, ये देखना चाहिए मर्ज़ हुआ क्यों है। होता मैंने बताया कि इसी वजह है जब जिस्म में गैर तबई तरीक़ा से रतूबात निकलती है फिर ये मामला होता है। और जो तबई तरीका है उस वजह से ये गलीज़ रतूबत नहीं निकलती। मिसाल के तौर पे अगर आपका पसीना बंद हो गया है, आप बड़े हैं, मतलब है आप 20 साल से ऊपर हो गया, आपका पसीना बंद हो गया है, तो फिर जिसम में या गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएंगी या ये होगा कि कानों से वो गलीज़ रतूबत निकलना शुरू हो जाएगी, या आँखों से हर वक्त पानी बहता रहता है, या मुँह से राल निकलती रहती है। क्योंकि मुंह से हर वक्त राल का बह जाना, आप रात को सोए हैं मुंह से राल निकल रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये गैर तबई तरीके से आपकी जो है वो गलाजत बाहर आ रही है। तो प्यारे नाजरीन, इसका नुस्खा बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, तो इंशाल्लाह ताला इससे मुकम्मल अफाका होगा। ये प्यारे नाजरीन ये नुस्खा आप नोट फरमा लें। ये देखिए टाइटल मैंने दिया है, कान में से गलीज़ रतूबात का इखराज और इसका देसी इलाज। सुहागा लेना आपने 3 तोला, हल्दी है, नुशादर है, मुजीठ है, जंजबील, रेवंद खताई और मलठी। ये तमाम चीज़ें आपने प्यारे नाज़रीन बाज़ार से किसी जाके पंसार को दिखाया करें। अक्सर लोग जो है वो नुस्खा मुझे सेंड करते हैं, कहते हैं जी ये कितों मिलन दियाँ। भाई को मेरे को तो लाजमी तो नहीं मिल जानी है, आप जहाँ भी बैठे हैं पंसारी के पास जाएँ,
जिन्होंने जड़ी बूटियाँ रखी होती हैं उनको जाकर वो नुस्खा मुझे ऐसे जाकर वो स्क्रीन शॉट जो है वो दिखा दिया करें, तो आपको नुस्खा निकाल दिया करेगा। तो बात यह है कि तमाम चीज़ों का सफ़ू बना लें। सफ़ू बनाने के बाद एक माशा सुबह, एक माशा दोपहर और एक माशा रात को दें। ऐसे मरीज़ की आप लस्सी, चावल, दही और खट्टी चीज़ें ये मुरगन ग़िज़ाएँ बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला फाका ज़रूर होगा। सब्ज़ियाँ ज़्यादा दें ऐसे मरीज़ को। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की गंदी चीज़ें बंद कर दें, जो सलांटी, टाफ़ी, टिक्की, जो लेज़ वगैरह ये आप उनको देते हैं, ये उनके बंद कर दें। उनको नेचुरली फूड दिया करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फाका होगा। तो प्यारे नाज़रीन, आखिर में मेरा नंबर नोट फरमा लें 034341674776। इंशाअल्लाह नई वीडियो नई इल्म के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।